हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है एंड गुड न्यूज़ ये भी है उसके साथ-साथ जो स्टूडेंट ने 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम के लिए एडमिशन अभी तक नहीं लिया या फिर उनको एडमिशन के लिए कोई भी ऑफर्स नहीं आए हैं, तो उसके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने दिया है कि आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। तो एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से तो चलिए आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो स्टूडेंट ने अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं लिया या फिर उनको एडमिशन ऑफर नहीं दिया गया है, तो इन स्टूडेंट को क्या करना है, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग राउंड कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को कॉलेज में फिजिकली जाना पड़ेगा एंड उनको जाके बताना पड़ेगा हाँ हमने एडमिशन जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इन मॉप अप राउंड के लिए, तो मॉप अप राउंड के लिए जो डेट दिया गया है वो 24 से 25 जुलाई दिया गया है। तो इन रजिस्ट्रेशन पे क्या सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है। तो चलिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। मॉप अप राउंड में आप कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द कॉमन एडमिशन टेस्ट, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम है, फिगर इन द पब्लिश्ड यूनिवर्सिटी रैंक लिस्ट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड इन एनी प्रीवियस राउंड। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो सबसे पहला है कि अगर आपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस राउंड यानी प्रीवियस काउंसलिंग में अगर आप लोगों ने एडमिशन के लिए नहीं गए थे या फिर एडमिशन नहीं लिया था, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ओके। कैंडिडेट्स हु वेर अलॉटेड अ सीट इन a previous round but subsequently cancelled their admission and returned their seat। अब जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जिनको एडमिशन ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया यानी कैंसिल कर दिया, या फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड भी गूगल फॉर्म यानी जो जीमेल पे आप लोगों को ऑफर गया था कि यू आर इंटरेस्टेड एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा ऑप्शन कुछ था, मुझे मिला था थोड़ा बहुत, तो फिर भी तो जिन स्टूडेंट ने कि बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिखा, तो उन्होंने सीट जो थे उनको कॉलेज को फिर से रिटर्न कर दिया। तो वो स्टूडेंट इस मॉप अप राउंड में एलिजिबल हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस हमारे पोर्टल पे ही होगा। ओके, तो 2.2 का पॉइंट देखते हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंफर्म्ड एंड कंप्लीटेड द एडमिशन इन एनी प्रीवियस राउंड एंड आर करंटली एनरोल्ड आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। अब देखो, जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड, कोई भी राउंड में एडमिशन ले लिया है, तो वो स्टूडेंट क्या है, एडमिशन का फ़ी भी दे दिया, एडमिशन भी ले लिया, उसने अपना यूनिफॉर्म भी बना लिया, है ना? तो अपना पीजी वगैरह भी उसने सेट कर लिया, तो वो स्टूडेंट क्या फिर से मॉप अप राउंड में चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना? तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने खुद भी बताया है कि आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पार्टिसिपेट करना है, तो फिर भी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए दिया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब सिंपली बात ये है कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो मॉप अप राउंड में जा नहीं सकते। ठीक है? ओके। अब सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है यानी वैकेंट सीट खाली है, वो है आजमल लॉ कॉलेज का, जिसमें 26 टोटल 26 सीट अभी भी खाली है एंड ईडब्ल्यूएस का 12 सीट अभी भी खाली है। तो बॉरपेटा कॉलेज में आप लोगों का जो सीट है उस पे नील यानी एक भी सीट बॉरपेटा कॉलेज में खाली नहीं है। 60 का 60 सीट फुल हो चुके हैं। बीआरएम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 60 सीट में से यूआर कैटेगरी के लिए 1 एंड ओबीसी एंड एमओबीसी कैटेगरी के लिए 1। अब देखो, यूआर कैटेगरी, अब यूआर कैटेगरी इसका मतलब जनरल वाले नहीं होते। अब यूआर कैटेगरी में एसटी भी होते हैं, एससी भी होते हैं, ओबीसी एमओबीसी वो भी होते हैं। अब बताओ, आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। यूआर कैटेगरी उन स्टूडेंट को माना जाता है जो स्टूडेंट का रैंक मार्क्स बहुत अच्छा होता है, तो उनको पहले यूआर कैटेगरी में लाया जाता है। ठीक है, चाहे वो एससी का हो या फिर एसटी का हो, फिर भी कोई बात नहीं। यूआर कैटेगरी पे 1 सीट खाली है, ओबीसी एमओबीसी के लिए 1 सीट खाली है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए उनके पास कोई भी अभी भी डाटा नहीं पहुंचा है। धुबरी लॉ कॉलेज में टोटल 60 कॉलेजेस हैं, जिसमें से ओबीसी एमओबीसी के 15 सीट अभी भी खाली है। एससी के लिए 4, एसटी प्लेन के लिए 5, एसटी हिल के लिए 3।
एंड EWS के लिए 6 सीट अभी भी खाली है। तो आप धुबरी लॉ कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। दिसपुर लॉ कॉलेज में भी OBC MOBC के लिए 13, SC के लिए 1 यानी एंड EWS के लिए 6। तो जनरल कैटेगरी के लिए या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नहीं है, 0 नील। ग्वालपारा लॉ कॉलेज टोटल 5 सीट है, लेकिन कौन से कैटेगरी के वो नहीं बताया। EWS के लिए आप लोग का 5 सीट खाली है, ठीक है। JB लॉ कॉलेज जिसमें OBC MOBC के लिए 16 सीट, OBC MOBC का 16 सीट, SC के लिए 1, ST प्लेन के लिए भी 1 एंड EWS कैटेगरी के लिए वो टोटल 5 सीट अभी भी खाली है। NEF लॉ कॉलेज में टोटल BA LLB के लिए 5 सीट, BBA LLB के लिए 23 सीट एंड BCom LLB के लिए 19 सीट अभी भी खाली है। EWS के लिए उनके पास कोई भी डाटा अभी भी अवेलेबल नहीं है, यानी EWS का जो सीट है मे भी नहीं है अभी उनके पास। नॉलबरी लॉ कॉलेज में देखा जाए तो 120 सीट में से सिर्फ और सिर्फ 6 सीट अभी भी बाकी है, लेकिन उनमें से जो EWS के कैटेगरी के कैंडिडेट है उन वहाँ पे 11 सीट अभी भी खाली है। नौगांव लॉ कॉलेज BA LLB का 8 सीट खाली है अभी भी एंड BCom में 53, यानी BCom में एडमिशन लिया ही नहीं है स्टूडेंट ने। एंड EWS का तो 12 सीट अभी भी खाली है। ओके, तो बहुत BCom में एंड BBA LLB में एंड BCom में LLB में तो बहुत सीट खाली है। अब देखो तेजपुर लॉ कॉलेज में एक भी सीट खाली नहीं है, लेकिन तेजपुर लॉ कॉलेज में एक भी सीट खाली नहीं है, लेकिन EWS का जो 5 सीट है अभी भी वो खाली रह चुका है। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में टोटल सीट नील, EWS का भी नील। तो इसका मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है उसमें कोई भी सीट अभी भी अवेलेबल नहीं है। आप लोगों का जिसको जहाँ पे अच्छा लगता है वो पे अप्लाई कर देना एंड वहाँ पे अगर एडमिशन का ऑफर आता है तो आप एडमिशन ले लेना, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। The vacancy matrix as published shall be final and binding. No institution shall add, withhold or misrepresent seats in mop-up vacancy matrix. Any discrimination ये हमें चेक करना भी है। Process and conditions. Portal based process. तो all registrations, all allotments and admissions in mop-up round shall be conducted exclusively through the Samarth admission portal. No offline, manual or parallel process shall be permitted or recognized. अब जो होने वाला है जो प्रोसेस वो पोर्टल बेस्ड होगा, कहाँ पे, समर्थ पोर्टल पे, जहाँ से आप लोगों ने कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए जो अप्लाई किया था समर्थ एडमिशन पोर्टल पे, ठीक वहाँ पे जाके आप लोगों को ये जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉगिन भी आप सिंपली आप लोगों को लॉगिन करना है। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे जाके पोर्टल पे ऑप्शंस या फिर वगैरह वगैरह शो हो जाएगा एंड उसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो प्रोसेस मैं अभी आप लोग को नहीं बता सकता, क्योंकि जो पोर्टल का लिंक है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसी बहाने में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर चैनल पे नए आए हों एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक भी कर देना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग। अब फिजिकल रिपोर्टिंग में उन्होंने बताया है कि 24 से 25 जुलाई को आप लोगों को फिजिकली रिपोर्ट टू दी कंसर्न कॉलेज आप लोगों को फिजिकली कॉलेज जाना पड़ेगा 24 से 25 जुलाई को। लेकिन आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी 24 में ही स्टार्ट होगा, 24 एंड 25 रहने वाला है एंड 24 एंड 25 में ही आप लोगों को कॉलेज में जाके कंफर्म करना है वही तो डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। ओके, provisional admission, all admission granted in the mop-up round are strictly provisional, subject to verification of original documents with the first week of commencement of class for the अब देखो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों के एडमिशन के टाइम आप लोगों को वेरिफिकेशन किया नहीं जाएगा। जो फर्स्ट commencement of first classes of academic session 26 to 27 in terms of the conditions and notified this regard। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस वहाँ पे आप लोगों का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ओके, यानी अगस्त के फर्स्ट वीक पे आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होगा, ठीक है। ओके,
All affiliated law colleges offering the 5-year integrated LLB program are hereby directed to accurately report their college-wise, category-wise vacancy figured of to the university by 23rd जुलाई 2020, यानी 23rd जुलाई में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने जितने भी एफिलेटेड लॉ कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि मॉप अप वैकेंसी लिस्ट मैट्रिक्स को है वो पब्लिश करनी है। ठीक है, कंडक्ट द मॉप अप एडमिशन प्रोसेस स्ट्रिक्टली थ्रू द समार्ट पोर्टल विद द नोटिफाइड स्केड्यूल। तो उन्होंने बताया है कि जो भी एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है तो स्ट्रिक्टली समार्ट पोर्टल थ्रू ही आप लोगों को एडमिशन दिया जाए, ये वो बात उन्होंने बताया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना आपका कोई भी डाउट रहता है, एंड डाउट्स बोलने से पहले आप अपना जो रैंक है वो बता देना, रैंक के साथ साथ आपको कितने मार्क्स मिले वो भी बता देना। एंड ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो मॉप अप राउंड है 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के लिए, तो मॉप अप राउंड में आप लोगों का किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।